मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज की अंग्रेजी की क्लास में आपका स्वागत है। आज इंग्लिश की क्लास में हमारा जो टॉपिक चल रहा था एडवर्टाइजमेंट, उसका लास्ट प्रकार हम पढ़ेंगे जिसका नाम है लॉन एंड फाइनेंस। पहले हम आपको थोड़ा सा जानकारी दे दें कि लोन जो होता है, लोन जो एक तरह का ऋण होता है, तो वो लोन जो है वो कई प्रकार का होता है। तो कौन कौन से प्रकार का होता है देखिए। पहला होता है पर्सनल लोन, जो व्यक्तिगत लोन होता है। होम लोन, घर के लिए जो लोन लिया जाता है। व्हीकल लोन, वाहनों के लिए जो लोन लिया जाता है। एजुकेशन लोन, शिक्षा के लिए जो लोन लिया जाता है। बिजनेस लोन, जो व्यवसाय करने के लिए लिया जाता है। इसमें एक इक्विपमेंट या मशीनरी लोन भी होता है, वो इसी के अंतर्गत आता है। एक होता है मेडिकल इक्विपमेंट लोन, चिकित्सकीय उपकरण या चिकित्सा सुविधाओं के लिए लिया जाने वाला लोन। और लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। तो ये ऐसे विभिन्न प्रकार के लोन्स होते हैं। तो हमको लोन और फाइनेंस भी एक तरह का ऋण होता है कि हमारे पास कोई संपत्ति है या कोई कार है, कोई मोटरसाइकिल है, उस पर हमने ऋण ले लिया और वो जो है फाइनेंस वालों को लिखवा दी जाती है, तो वो भी एक प्रकार का लोन होता है। तो इससे संबंधित जो विज्ञापन है वो हम कैसे लिखते हैं वो मैं आज आपको बताऊंगा। तो पहले एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि लोन का क्वेश्चन, लोन एंड फाइनेंस का क्वेश्चन कैसे आता है। क्वेश्चन लिख रहा है, देखिए, यू आर द मार्केटिंग मैनेजर ऑफ HDFC बैंक बीकानेर। आप HDFC बैंक बीकानेर के मार्केटिंग मैनेजर हैं। योर बैंक हैज़ लॉन्च्ड ए न्यू पॉलिसी ऑफ पर्सनल लोन। आपकी बैंक ने व्यक्तिगत लोन की, पर्सनल लोन की एक नई नीति लॉन्च की है। मेंशनिंग ऑल एसेंशियल डिटेल्स, सभी आवश्यक जानकारियों को देते हुए ड्राफ्ट एंड एडवर्टाइजमेंट, एक विज्ञापन बनाई है। टू गेट इट पब्लिश इन द लोकल न्यूज़पेपर, जिसे स्थानीय अखबार में प्रकाशित करवाना है। तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो अब हमें ये क्वेश्चन पढ़ के थोड़ा सा अपना रफ वर्क कर लेना है। इसका आप चाहें तो एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये लोन के कौन कौन से प्रकार हैं जो आपके नॉलेज के लिए आपके पास सेव रहेंगे, जिनको आप हम रजिस्टर में भी लिख सकते हैं। तो उसके बाद हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, तो सबसे पहले हमें थोड़ा सा रफ वर्क करना है कि हमें इस क्वेश्चन के आंसर में लिखना क्या क्या है। तो देखिए, रफ वर्क में हम क्या लिखेंगे। सबसे पहले हमारी बात होगी कि हमारा इस क्वेश्चन का टाइटल क्या होगा। चाहे क्वेश्चन लोन के लिए हो चाहे फाइनेंस के लिए हो, आप उसका टाइटल जो है लोन एंड फाइनेंस लिखते हैं। आप चाहें तो उसकी जगह जो मैंने ये लोन के प्रकार बताए हैं, इसमें से आप टाइटल लिख सकते हैं कि पर्सनल लोन के लिए तो पर्सनल लोन, होम लोन के लिए तो होम लोन। जैसे ये क्वेश्चन हमारा है पर्सनल लोन के लिए, तो इसकी बजाय हमारा टाइटल पर्सनल लोन हो सकता है। और आप चाहें लोन एंड फाइनेंस भी लिख सकते हैं। तो अब आगे बात करते हैं। टाइटल हो गया। उसके बाद जो है कि जो हमारी जो लोन के लिए हमें विज्ञापन लिखना है वो कौन सी बैंक का है, कौन सी संस्थान का है, उसका नाम लिखेंगे। सबसे पहले कौन से प्रकार का लोन है, अभी मैंने आपको लोन के प्रकार बताए थे, उनमें से कौन सा है। उसके बाद लोन के लिए आपकी क्राइटेरिया क्या क्या है। क्राइटेरिया का मतलब होता है मापदंड, कि आपने लोन के लिए कौन कौन से मापदंड रखे हैं, कि किन किन बेसों पर आप लोन देंगे, क्या शर्तें हैं जो लोन देने के लिए आपकी होंगी। उसके बाद आपका रीपेमेंट, दोबारा से आप उसका भुगतान करेंगे, उसकी अवधि क्या रहेगी। रीपेमेंट ड्यूरेशन वो आपको लिखनी है कि इतने महीने में आपको चुकाना है। आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगा, ब्याज कितना % लेंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट में हम किसी को कोई कंसेशन देने वाले हैं तो उसको भी लिख देंगे। देखिए, ये पॉइंट्स हैं जो आपको लिखने हैं इसमें अपने विज्ञापन में। उसके बाद अदर
जो इन्फॉर्मेशन आप देना चाहते हैं। जैसे कितने टाइम में आपका लोन पास हो जाएगा, कितना समय लगेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, वो सब आपको लिखना है। और लास्ट में आपको लिखना है कॉन्टैक्ट डिटेल्स। अब ये सारे पॉइंट्सों की अगर आप जानकारी अगर लिखें तो आपका लोन एंड फाइनेंस का ये क्वेश्चन का जो आंसर है वो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। जैसे मैंने आपको किया है तो आप इसको देखेंगे कि एक बार कि कैसे ये सॉल्व हुआ है। पहले बैंक इंस्टीट्यूशन का नाम लिखना है। HDFC बैंक हैज़ इनिशिएटेड ए न्यू स्कीम ऑफ पर्सनल लोन। आप चाहें तो बिना सेंटेंस बनाए भी लिख सकते हैं। ए न्यू स्कीम ऑफ पर्सनल लोन फ्रॉम HDFC बैंक, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। सेंटेंस बनाने की कोई ज़रूरत नहीं, आप चाहें तो नहीं लिखें, आप चाहें तो लिख दें। उसके बाद अगला पॉइंट लिखना है हमें काइंड्स ऑफ लोन, वो हमने लिख ही दिया, पर्सनल लोन। उसके बाद क्राइटेरिया, क्या क्या मापदंड है, किन किन आधारों पर हम लोन देंगे। क्राइटेरिया फॉर लोन लिख रहा है आगे, क्राइटेरिया फॉर लोन। अब क्राइटेरिया के लिए लोन मिनिमम 10,000 पर मंथ गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब, उसकी नौकरी जो है उसको 10,000 कम से कम पर मंथ की सैलरी मिलती हो, और चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो। अगली कंडीशन है मिनिमम 6 इयर्स सर्विस, कम से कम उसकी 6 वर्ष की सेवा हो गई हो, उसकी आयु 30 से 50 के बीच में हो। नो अदर ड्यू लोन्स, उस पर और दूसरे बकाया लोन्स नहीं हो। तो ये हमारा हो गया क्राइटेरिया। उसके बाद हम लिखेंगे रीपेमेंट ड्यूरेशन, पुनर्भुगतान की समय अवधि। ड्यूरेशन का मतलब होता है अवधि, कि कितनी अवधि में हम इसका भुगतान करेंगे। तो हमने लिख दिया मैक्सिमम, रीपेमेंट कर लिख दिया रीपेमेंट ड्यूरेशन। हाँ, तो आगे देखेंगे हम यहाँ तक पहुँचे थे रीपेमेंट ड्यूरेशन। रीपेमेंट ड्यूरेशन हमने लिख दिया मैक्सिमम 30 मंथ्स। उसके बाद अगला पॉइंट है हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट 14.25% पर एनम। पर एनम का मतलब है वार्षिक, फिक्स्ड, और इसमें कोई छूट नहीं है, ये फिक्स है। इसमें आगे हमने लिखना है इसमें कोई कंसेशन वगैरह हो किसी के लिए, तो हमने कोष्ठक में कंसेशन लिख दिया 0.25% कंसेशन फॉर सैलरी पेमेंट अकाउंट होल्डर्स। जिन व्यक्तियों का सैलरी पेमेंट का अकाउंट है बैंक में, उनके लिए 0.25% की छूट मिलेगी। जिनकी गवर्नमेंट जॉब होती है उनका बैंक में अकाउंट खुलता है, सैलरी अकाउंट, वो सैलरी अकाउंट होता है। जैसे सेविंग अकाउंट होता है, ऐसे ही सैलरी अकाउंट होता है। उसके बाद हमें देखिए क्या लिखना है, अदर इन्फॉर्मेशंस। अगर हम कुछ लिखना चाहते हैं, इजी एंड नॉर्मल वे ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, जो हमारी फाइल बनेगी वो बहुत आसानी से बन जाएगी, बहुत आसान तरीका है उसका। नो एडिशनल चार्जेज हैं, कोई अतिरिक्त चार्जेज नहीं है, कोई खर्चे नहीं है अतिरिक्त, क्योंकि कई बार बैंक जो है वो झांसा देके अतिरिक्त चार्ज के नाम पर लोगों को ठग भी लेते हैं। उसके बाद हमें लिखना है कॉन्टैक्ट डिटेल्स। अब कॉन्टैक्ट डिटेल्स क्या लिखनी है हमें, देखिए फॉर मोर डिटेल्स, अधिक जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट प्रेम कुमार, ये कोई नाम है, ये उसका पद नाम है, ये उसके बैंक का नाम है और ये उसका एड्रेस है। उसके बाद हमें उसका कॉन्टैक्ट नंबर लिख दिया और ईमेल आईडी, और ये उसका हो गया ईमेल आईडी। तो ये हमारा जो है लोन का ये क्वेश्चन, ये उसका आंसर, और ये जो है हमने रफ वर्क में उसके मेन पॉइंट्स कि हमें इसमें लिखना क्या क्या है, वो मेन एलिमेंट्स हमें पहले रफ में करके देखने हैं कि हमें इसमें क्या लिखना है, और फिर वहाँ से उनको हम अपने क्वेश्चन के आंसर में लिख देंगे तो बहुत आसानी से आपके क्वेश्चन का आंसर लिख जाएगा।